नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। रविवार को हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार 25 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधेयकों को लेकर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधायकों के अलावा कर्मचारियों, पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते लिए व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है, उनकी राहत और पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। हिमाचल सरकार रोजाना खरीद रही 1,90,000 लीटर दूध। हिमाचल में दूध की कीमतें बढ़ने से किसानों की रुचि पशुपालन के प्रति बढ़ी है। यही कारण है कि प्रदेश में दूध की औसत खरीद 1,90,000 लीटर प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल की तुलना में 50,000 लीटर अधिक है। सीएम सुक्खू ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार पशुपालन को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल्कफेड की ओर से दूध खरीद के आंकड़ों में देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश की करीब 95% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हिमाचल में अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी यातायात पुलिस, जवानों को दी जा रही ट्रेनिंग। यातायात जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यातायात और सफर जितना सुचारू और सुगम होगा, उतना जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। इस यातायात को सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिमला जैसे शहर में यातायात पुलिस की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस को सशक्त किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक IPS डॉक्टर अतुल वर्मा के निर्देशों के बाद यातायात पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। शिमला में यातायात पर्यटक और रेलवे पुलिस इकाई पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दे रही है। लाभ के लिए खजाना लुटने नहीं दूंगा, मुफ्त की रेवड़ियों को छोड़ अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटे सीएम सुक्खू। आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में काम करने की सोच रखकर मुख्यमंत्री सुक्खू अब मुफ्त की रेवड़ियों से पीछे छुड़ाकर अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुट गए हैं। उन्होंने प्रदेश में साधन संपन्न लोगों को बिजली व पानी पर मिल रहे उपदान को बंद कर दिया है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इसका लाभ गरीब लोगों को मिलता रहे। हिमाचल को 25 जुलाई की बाढ़ ने पहुंचाया भारी नुकसान, 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह। हिमाचल प्रदेश में 25 जुलाई को बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ ने पहाड़ी राज्य को भयानक नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत के अलावा राज्य के 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी इस बाढ़ से भीषण क्षति पहुंची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को अचानक आई बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश में कम से कम 14 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान हुआ है, जो कि अचानक बाढ़ और बादल फटने से जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचने का असर समुदायों और बिजली उत्पादन दोनों पर पड़ता है। हिमाचल में बीजेपी ने रखा 16 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मंडी जिला के सुंदरनगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। कार्यशाला के प्रतीक चिन्ह एवं मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च कर सदस्यता अभियान से जुड़ी आगामी गतिविधियों की जानकारी दी गई। राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाजपा का 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। सभी कार्यकर्ता और नेता घर घर जाकर सदस्य बनाने का काम करेंगे। शिमला में 3 जगह भूस्खलन, 55 सड़कें, 14 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की डोडी रामशहर बद्दी सड़क पर कट्टर नाला में तेज बहाव आए पानी में एक बाइक सवार की बहने से मौत हो गई। राहत एवं बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शिशुपाल निवासी गांव मंजियारी, सौर तहसील रामशहर का शव 2 किलोमीटर दूर धर्मान कुंड के समीप बरामद किया। वहीं किन्नौर के निगुलसही में बार बार भूस्खलन से NH5 पर यातायात बाधित हो रहा है। एक हफ्ते में 500 से 600 रुपए प्रति पेटी तक गिरे सेब के दाम। शिमला जिले की फल मंडियों में सेब की आवक बढ़ना शुरू हो गई है। इसके चलते दाम में गिरावट आई है। इस हफ्ते में सेब के दाम 600 से 700 रुपए प्रति पेटी तक गिरे हैं। भट्टा काफर फल मंडी में एक हफ्ता पहले A ग्रेड की सेब की पेटी 2400 से 3600 रुपए तक बिक रही थी। फल मंडी में ये सभी सेब 2000 से 2800 रुपए प्रति पेटी तक बिका। दाम में गिरावट से बागवान निराश हैं। भट्टा काफर फल मंडी में ठियोग से सेब की खेत लेकर आए बागवान रोहित नेगी ने बताया कि निचले और मध्यम इलाकों वाले सेब को हर वर्ष बेहतर दाम मिलते हैं।
कैथोलिक घाट में 90 करोड़ की लागत से शुंगल टनल तैयार, 705 मीटर लंबी 27 पुल बनाए जाएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को कैथोलिक घाट के पास बनाई गई शंकुल टनल का जायजा लिया। 705 मीटर लंबी शंकुल टनल का निर्माण 90 करोड़ रुपए से हुआ है। टनल का निर्माण पिछले साल जून में शुरू हुआ था। परियोजना के तहत सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। शंकुल टनल में क्रॉस पैकेज टनल का निर्माण किया गया है और आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह टनल न केवल यात्रा को केवल सुरक्षित बनाएगी बल्कि दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करेगी। 9वीं से 12वीं वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने मांगी सूची। हिमाचल प्रदेश में अब प्राइमरी और मिडिल के बाद अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों का युक्तिकरण शुरू होगा। 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों से आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षक शिफ्ट किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इसी माह सरप्लस शिक्षकों की सूची मांगी है। इसके अलावा 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने को लेकर भी विचार शुरू हो गया है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर कसा तंज, कर्ज में डूबी सरकार। कर्ज में डूबी सरकार के मुखिया अपने लिए नए कार्यालय की तलाश कर रहे हैं। यह तंज कसा है पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी हुई है। आए दिन सरकार करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर सिर्फ अपने आनंद पर ही उन पैसों को खर्च कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण सरकार द्वारा मंत्रियों, सीपीएस और विधायकों की दी जाने वाली सुविधाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य। भाजपा हिमाचल प्रदेश ने सुंदरनगर में जिला कार्यालय में अपनी 2024 सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित की, जहां लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 2 प्रस्तुतियों के माध्यम से आगामी अभियान गतिविधियों पर जानकारी दी गई। डॉक्टर बिंदल ने जोर देकर कहा कि भाजपा ने सदस्यता अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए मिस्ड कॉल नंबर शुरू किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदस्यता नामांकन के बाद 1 सितंबर से शुरू होगा। अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रही केंद्र सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ एक पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबी प्रमुख जो कभी अडानी समूह में नौकरी करते थे, आज इस समूह को आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी के शेयरों में घोटाले के खुलासे में सेबी प्रमुख की संलिप्तता की जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहिए। इस घोटाले में देश के लाखों शेयर धारकों के करोड़ों रुपए डूब गए। पीडब्ल्यूडी 15 करोड़ रुपए से खरीदेगा वैली ब्रिज। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बरसात के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी वैली ब्रिज की खरीद करने जा रहा है। इस खरीद पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान प्रदेश में पुलों की भारी नुकसान पहुंचा है। वैली ब्रिज की मदद से राज्य सरकार पुलों पर दोबारा यातायात को बहाल करेगी। हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद समेज के बागे पुल में भी पुराने पुल बह गए थे। यहाँ एक पुल को पीडब्ल्यूडी ने वैली ब्रिज डालकर बहाल कर दिया है, जबकि 2 अन्य पुलों का निर्माण कार्य जारी है। रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी कंगना रनौत की इमरजेंसी बैन करने की मांग। रिलीज से पहले ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में फंस गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इमरजेंसी को सिख विरोधी बताते हुए बैन करने की मांग की है। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि फिल्मों से जुड़े ऐसे कई मामले भी पहले सामने आ चुके हैं, जब सिख किरदारों के गलत कैरेक्टर और सिखों की धार्मिक चिंताओं के कारण सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।